हे गाइस, वेलकम बैक टू तुर्ती यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी एवं रहस्यमयी विमान दुर्घटना के बारे में, जिसमें 121 पैसेंजर की मौत हो गई थी। यूरोपीय देश साइप्रस के हेलियस विमान की दुर्घटना को सालों से भूतहा करार दिया जाता था। इसे यूरोपीय इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना माना जाता है। 2005 में जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तब कहा जाता था कि भूत प्रेत या अभिशाप की वजह से ये प्लेन में कुछ ऐसा हुआ था कि सब बेहोश हो गए थे और 121 पैसेंजर के साथ ये प्लेन क्रैश हो गया था। लेकिन जांच में चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आती हैं। बात है 14 अगस्त 2005 की। सुबह का वक्त था। हेलियस फ्लाइट 522 साइप्रस के लारंका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हैंस जर्गन मार्टिन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय पैम्पस सालम्स, जिन्हें कुल 7,539 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी कि 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे सुनने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए थे। ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है, और ऐसे में 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ में नहीं आ रहा था। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधना ही उचित समझा। फिर उन्होंने एटीसी से संपर्क करके बताया कि उनके विमान का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को सब बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजने शुरू हो गए और इन अलार्म्स की आवाज के कारण पायलट्स की आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचना भी बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट्स की दिक्कत अब बढ़ने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत करा रहे थे। सभी पैसेंजर को सांसें लेने में काफी दिक्कत आ रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाता है। इस दौरान प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, पर उनकी बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसी बीच अचानक एक अनहोनी हो जाती है। पायलट समेत सब बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एटीसी से कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है। जिसके बाद भी एटीसी उन्हें बार बार फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है। संपर्क टूटते ही ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये डर था कि कहीं ये कोई आतंकीय घटना तो नहीं। इस दौरान ये फ्लाइट ऑटो पायलट मोड में ऊपर चढ़ती हुई 34,000 फीट तक पहुंच जाती है। कुछ ही देर में इस फाइटर जेट ने हेलियस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया था। फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में फ्लाइट के करीब पहुंच जाते हैं और आर्मी के पायलट को खौफनाक दृश्य नजर आते हैं। आर्मी के पायलट रिपोर्ट करते हैं कि हेलियस विमान के कॉकपिट में एक पायलट बेहोश है, जिससे प्लेन के ऑटो पायलट मोड में जाने की बात साफ हो जाती है। वहीं दूसरी सीट में को पायलट नजर नहीं आता है। इसके अलावा पूरे विमान में पैसेंजर बेहोश नजर आते हैं और ऑक्सीजन मास्क लटके हुए होते हैं।
इससे साफ होता है कि विमान के अंदर कम दबाव है। प्लेन के लेफ्ट साइड मौजूद दूसरे फाइटर जेट का पायलट हेलियस के कॉकपिट में किसी को देखता है। माना जाता है कि ये कोई फ्लाइट अटेंडेंट था। तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है। कुछ ही देर में प्लेन के लेफ्ट साइड के इंजन में ईंधन खत्म होने से वो बंद हो जाता है। प्लेन नीचे की ओर जाने लगता है। करीब 10 मिनट बाद दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। एयरफोर्स संभावित दुर्घटना क्षेत्र के बारे में ग्राउंड पर सूचना दे देती है। दोपहर 12:04 पर विमान एथेंस से 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे क्रू समेत सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। ये खबर आग की तरह हर जगह फैल जाती है। जब अखबार में लोगों के बेहोश होने की बात छपती है तो लोग इस घटना को भूत प्रेत से जोड़कर देखने लगते हैं, पर यह सच नहीं है। दोस्तों, एक बार महसूस कीजिए उस पल को जब 121 यात्रियों से भरा ये प्लेन पहाड़ से टकराया होगा। तब क्या गुजरी होगी फाइटर जेट के पायलट पर, जिन्होंने इतने सारे लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा होगा और वो चाहते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए होंगे। कुछ सालों बाद जब दुर्घटना का कारण पता लगाया गया तो जांच में कई चौंकाने वाली बात सामने आती है। बताया गया कि छोटी सी चूक में 121 लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल ये चूक थी विमान के एयर कंडीशनर और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम की। एक दिन पहले इसमें खराबी सामने आई थी, जिसके बाद रूटीन चेकअप में इसे सुधारा गया था, लेकिन चेकअप के बाद प्रेशर सिस्टम को मैनुअल मोड से ऑटो मोड में नहीं लाया गया था। इस कारण 18,000 फीट की ऊंचाई के बाद विमान के अंदर का प्रेशर सिस्टम फेल हो गया और ऑक्सीजन की कमी से लोग बेहोश हो गए। यही पायलट के साथ भी हुआ। काफी देर तक पायलट के रेस्पॉन्स नहीं देने से विमान ऑटो पायलट मोड पर चला गया और ईंधन खत्म होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये थी आज तक की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। भगवान करे सभी का दिन शुभ हो। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।